ईमान ने रजब भट्ट को करारा जवाब दिया। खूब खरी खरी सुना दी। ईमान ने रजब भट्ट को कहा कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ बेवफाई की है। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, किसी एक के अंदर भी तो वफा होनी चाहिए थी, लेकिन सभी बेहया निकले। ईमान ने ये कह दिया कि जब 9 महीने के मेरे पेट के अंदर मेरा कीवान था, तब तो किसी ने खबर नहीं ली। जब बच्चा पैदा हो गया तो हर किसी ने कहा मेरा मेरा मेरा। जब बेटा पैदा हो गया तो हर किसी ने कहा मेरी गोदी में दो, मेरी गोदी में दो। लेकिन उन सबको कह देती हूँ, ये मेरा बेटा कोई मिठाई या कोई चॉकलेट या कोई मीठी स्वीट डिश नहीं है कि मेरा मेरा, वो बस मेरा है। 9 महीने किसी ने मेरे पेट की खबर नहीं ली, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया तो हर किसी ने अपने हक जताने सीख लिए। जब 9 महीने मैं तकलीफ में थी तब को वहाँ थे, तब सारे मर चुके थे। ईमान ने कहा कि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रजब तो मुझे छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चला गया था। ईमान ने यह भी कहा कि सबको अपने पास बुला लिया, लड़कियों के साथ रंगीलियां मना ली। खाने पीने का वो शौकीन है, सोने सुलाने का वो शौकीन है। एक दिन एक रात औरत के बगैर वो गुजारा नहीं करता। अपनी बीवी के होने के बावजूद वो किसी दूसरों के साथ अय्याशियां करता रहा। तब रजब को अपना बेटा कीवान याद क्यों नहीं आया। आज दादी भी लाग बल्कि कैमरे के सामने रो रो के मेरा कीवान कहती है, लेकिन याद रखो मैं कीवान की माँ हूँ, मुझे इग्नोर आप लोग कैसे कर सकते हो। दादियाँ तो अपने पोतों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, दादियाँ तो अपनी अगली औलाद नस्ल के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन इसकी कीवान की दादी रजब की माँ सिर्फ कैमरे के आगे विलाग में लोगों के सामने रोना ही जानती है। बाकी रिश्ते निभाना और रिश्तों को मनाना और रिश्तों को आगे लेके चलना इसकी माँ को नहीं आता। ईमान ने साफ साफ कह दिया कि रजब की माँ, जिसको सूरब सारी दुनिया माँ जी के नाम से जानती हैं, लोगों को मैं बता दूं कि इस माँ जी का फ्रेम कुछ और है। यानी हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ईमान ने कह दिया कि विलाग में आके मेरा पोता करती हैं। अगर इतना ही पोता अजीज हैं तो आके हमें ले क्यों नहीं जाती। लेकिन दादी को ये भी अकल होनी चाहिए कि बच्चा छोटा है, माँ के बगैर नहीं रह सकता, और कीवान को लेके आना है तो साथ उसकी माँ ईमान को भी साथ लेके आना होगा। ईमान ने रजब भट्ट और उसकी माँ यानी कि अपने ससुरालियों को ईवान के ददियाल को साफ साफ सुना दी कि तब तुम लोग कहाँ थे, आज पोता पोता करते हो। जब पोता मेरे पेट में दम तो रहा था तब तो आपको नहीं पता था। मैं सारी रात सोती नहीं थी, मेरे कमर में कमर दर्द होती थी। तब आप लोग कहाँ थे जब मैं आपको कहती थी और आप आगे से कहती थी तुम्हारे बाबा को शुगर है और मैं मोटी हूँ, इस टाइम नहीं जा सकती। मैं उन्हें कहती थी गज़ल को बुला ले, मुझे हॉस्पिटल लेके चले, और आगे से कहती थी रोज़ रोज़ उसको नहीं बुलाएंगे, उसके ससुराल वाले आवाज़ार होते हैं। ईमान ने कहा तब उनको अपना हक और कीवान और पोता क्यों नहीं याद था कि इसने आज ये तकलीफ़ में है, कल ये दुनिया में भी आएगा और हमने पोता पोता करना है। ईमान ने रजब और उसकी माँ बल्कि फुफ्फी गज़ल चपरासन यानी क्या कहते हैं चमगादड़ चमचरीकों को बस साथ साथ कह दिया कि गज़ल जवाब भी मोबाइल के सामने जब आती है ना तो बड़ा पतीजा पतीजा करती है, लेकिन कोई पुफियों वाले इसके अंदर दरेग नहीं है। ईमान ने कहा मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो चुकी थी, मेरा कीवान मेरे पेट के अंदर दम तो रहा था, और मैंने फिर अपने भाई को कॉल की थी। जो काम रजब के थे, उसकी फैमिली के थे, वो काम मुश्किल घड़ी में, तकलीफ़ में, मेरी बीमारी में, जब मेरा बेटा सांस हो रहा था, उस वक्त मेरे मेके वाले ही मेरे काम आए थे। मेरी माँ और मेरे भाई ने कीवान को दुनिया में लाने में मेरी मदद की। आज बाप भी कहता है मेरा कीवान, फुफ्फो मेरा कीवान, दादी दादा मेरा कीवान, लेकिन मैं उनको बताती हूँ तब आप लोग कहाँ थे जब कीवान मेरे पेट में दम तोड़ रहा था। कीवान को दरकने मैंने दी हैं अल्लाह के फजल से, सांसें मैंने दी है अल्लाह के फजल से। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था डिलीवरी के वक्त, तब कहाँ था रजब, तब पुप्पी कहाँ थी। ईमान ने कहा जब वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था तब तो किसी को नहीं पता, जब बेटा दुनिया में आ गया सब ने हाथों में मोबाइल लेके विलाग लेने शुरू कर दिए। हर किसी ने कहा मेरी गोदी में दो, मेरी गोदी में दो। यही नहीं, ईमान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी नाक मोटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, शादी से पहले इनको देख लेनी चाहिए थी और खूबसूरत बहू ले आते। जब मेरी शादी हुई थी तो पूरे खानदान वाले कहते थे कि ईमान रजब के साथ सूट नहीं करती, बल्कि ये गिट्ठी है, ये बद्दी है, माथे वाली, बड़े माथे वाली है, मोटी नाक वाली है। अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो क्यों अपने बेटे की मंगनी मेरे साथ की थी। मंगनी चली, फिर रुखसी से 1 साल पहले निकाह भी था। अगर मेरे साथ यही कुछ करना था तो पहले ही रिश्ता खत्म कर देते, आज तलाक तक की नौबत ना आती। ईमान ने कहा सबसे बड़ा दुख ये है जब कीवान दुनिया में आया तो हर किसी ने कहा सारा रजब पे है, सारा रजब पे है, सारा रजब पे है। किसी ने नहीं कहा ये माँ ईमान पे भी तो है।
लेकिन खैर इनकी बातों का मुझे कुछ भी नहीं है। जबकि ईमान मेरा है तो बस मेरा है। इनके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजब का है, रजब के ऊपर है। अगर रजब का है तो आ जाए और आके हम दोनों को ले जाए। जी नाज़रीन व सामीन, ईमान ने बहुत ही मज़े की बातें की हैं। अब देखते हैं कि ईमान की पोस्ट देख के रजब अब के से क्या करारा जवाब देगा। क्या रजब ये अब सच्चा है, मुंह छुपाएगा, या कि अगर रजब के पास भी कोई हक की बात, सच्ची बात होगी, वो भी ईमान को जवाब देगा। लेकिन इस वक्त जो ईमान ने कही है, मुझे लग रहा है, मुझे वाकई ऐसे लगता है ये घर घर की कहानी है। तो यकीनन रजब की फैमिली की तरफ से भी ये अटैक आए होंगे। ईमान बदसूरत है और हमारा बेटा प्यारा है, और ईमान अपनी माँ पे नहीं बल्कि अपने बाप पे है। क्योंकि हर ससुराल में ऐसा ही होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो ससुराली बिल्कुल यही कहते हैं, ये तो चाचे पे है, ये तो बाबा पे है। जरा सा काला हो गया, मोटी नाक हो गई तो साफ कह दिया ये मामे पे है या नाने पे है। और अगर बच्चा गोरा चिट्टा खूबसूरत हो गया तो फिर ददयाल वालों का है। तो ये मुआशरे में ये सब कुछ होता है। तो यकीनन इसी मुआशरे के, इसी हालात के अंदर ही रजब भट्ट है और उसकी फैमिली, मैं कहती हूँ लोगों से भी ज़्यादा ये जाहल और अनपढ़ फैमिली है। तो यकीनन ये सब तमाशे उन्होंने भी किए होंगे। तो ये सच्ची बात है कि एक माँ का दिल वाकई दुखता है। फिर आज उन्होंने कहा तब सारे मेरे साथ जब मामले थे तब इनको ना पोता याद आया था और ना कुछ और, लेकिन अब जब